नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको गुलाबों से मिलाऊंगी। मेरे यहाँ पहली बारिश एक दिन हुई है, वो भी एक हफ्ते लगभग हो गए हैं। तो आप देखिए, जब पहली बारिश आती है मानसून की, वैसे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मानसून, लेकिन जब भी बारिश हो जाए यदा कदा तो प्लांट्स कितने अच्छे और खुश हो जाते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ आज पूरे गुलाब में कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही आप मौसम अनुकूल होता है तो पौधे भी अपनी ईमानदारी से खुश होकर के अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। और गुलाब का पौधा ऐसा है कि हम थोड़ी सी केयर, जो अन्य पौधे हमने लगाए हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा केयर करें तो ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देते हैं। और आपके गार्डन में, आपके दरवाजे पे सुंदर सुंदर ये गुलाब के पौधे लगे हुए हों तो देखिए कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रखी है। बहुत प्यारे प्यारे से फूल मेरे यहाँ खिले हुए हैं। आज चूँकि ये मई लास्ट चल रहा है तो इसकी अब क्या केयर करनी है इसके लिए मैं बता दूं। तो आज ये वीडियो उसी पे है कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हम अपने जहन में रखेंगे और उसे गुलाब पर अप्लाई करेंगे तो देख पाएंगे कि हमारे पूरे जो प्लांट है ना, वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़वार होती है इनकी। विंटर में ज़्यादा धूप नहीं होती है तो पौधे बहुत ज़्यादा, जैसे फूल तो अच्छे आते हैं लेकिन आप देख पाएंगे कि बहुत बढ़वार धीरे हो जाती है, मतलब इनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, इनकी जो हाइट है। लेकिन आप गर्मियों में थोड़ी सी केयर करेंगे तो इनकी हाइट अच्छी होगी। और जब हाइट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि ब्रांचेज जब ज़्यादा होंगी, हाइट ज़्यादा होगी, ब्रांचेज उसमें ज़्यादा निकलेंगी तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा फूल मिलेंगे हमको। तो गर्मियों के मौसम में हमें गुलाब की बढ़वार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो बढ़वार के क्रम में सबसे पहला जो हमारा काम है, अभी देखिए ये वाले प्लांट में देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है, बहुत सारे फूल आए हुए हैं और सुबह सुबह के टाइम में तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए पूरे भर भर के फूल आए हुए हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसमें पानी का हम बहुत ध्यान रखें। जो गुलाब का पौधा होता है उसे शावरिंग बहुत पसंद है। आप इनके ऊपर पाइप लगा के, अभी गर्मियां हैं, देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं, गर्मियां हैं तो आप खूब अच्छे से इनकी शावरिंग करें, खूब अच्छे से इनको नहलाएं और तब आप देखेंगे कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र भी नहीं दे रहे हैं तो भी आपके प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और इस समय चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अब फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धीरे धीरे मानसून आ जाएगा। और जो बारिश का पानी होता है वो गुलाब के लिए वरदान है। खूब अच्छे से आप इन्हें नहलाएं और वेल ड्रेन सॉइल हमेशा बनाएं। अब जिनकी सॉइल अगर अच्छी नहीं बन पाई है तो कोई बात नहीं, अब बरसातें जब आएंगी तो आप अपनी मिट्टी चेंज करिए। मैं रीपॉटिंग जब करूँगी, क्योंकि आप देखिए मेरे यहाँ भी जो भी प्लांट हैं वो 10 इंच के गमले में देखिए लगे हुए हैं और मैं अब इन्हें सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा बड़ा पॉट दूँगी। तो ज्यों बारिशें आएंगी, आप अगर रीपॉटिंग करना चाहते हैं अपने प्लांट की तो आप बहुत अच्छे से रीपॉट कर सकते हैं। ये आपका जो बारिशों का मौसम होता है फ्रेंड, ये रीपॉटिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है गुलाब के लिए। और गुलाब को रीपॉटिंग बहुत पसंद है। इससे क्या है कि उनकी जड़ों को थोड़ी हवा भी लग जाती है और नई मिट्टी, जैसे केमिकल भी अगर हम देते हैं तो जब हम नई मिट्टी देते हैं अपने प्लांट को तो वह बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब पानी की बात हो गई, अब सूरज की रोशनी की बात हो जाए तो इसको आधे दिन की धूप में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए मेरे यहाँ कोई ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है और इसे बस मैं पहले छत पे रखती थी। अब चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो अब मैं इसे नीचे ले आई थी। इसमें आधे दिन की धूप लगती है तो ये बहुत अच्छे से चलता है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो आप इस समय इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दें क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, अब बारिशें भी आने वाली हैं तो इसलिए अब फर्टिलाइज़र इसमें बहुत बंद कर दें। और अगर देना, बहुत ज़्यादा देना आप चाहते हैं तो NPK 19-19-19 2 ग्राम और 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिला करके आप 15-20 दिन में या 1 महीने में एक बार दे दीजिए। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिशें जब होंगी, जैसे अभी एक आध बारिश तो लगभग हर जगह पूरे जगह हो गई है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत दीजिए, केवल शावरिंग दीजिए। और इसके अलावा पेस्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है तो पेस्ट अटैक के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड ज़रूर रखें। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट छिड़काव के लिए पत्तियों पे और एक इमिडाक्लोप्रिड, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर रखा करें और इसे दीजिए, आप हर हफ्ते देना चाहिए।
माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ा गुलाब के पौधे को अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरी होता है, तो कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आप दीजिए, चाहे वो सुपर सोनाटा दीजिए या एग्रोमिन गोल्ड भी बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट दीजिए और एक इमीडाक्लोप्रिड दीजिए, जिससे कि किसी भी तरह का पेस्ट अटैक आपके पौधे में नहीं होगा। और फ्रेंड, जब बारिशें आ जाती हैं तो आप साफ़ का भी थोड़ा छिड़काव किया करिए और मिट्टी में भी डाल दिया करिए। एक बार में आप 1 चम्मच पूरा घोलिए और लगभग 10 से 12 प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ताकि मिट्टी में जाए, मिट्टी से ड्रेन आउट ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे आप तो पूरा मिट्टी में जाएगा और ड्रेन आउट भी नहीं होगा। और ये लगभग हर हफ्ते, अगर बारिशें लगातार होंगी तो आप हर हफ्ते दीजिए, नहीं तो आप 15 दिन में भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। और वेल ड्रेन मिट्टी हमेशा बनानी चाहिए, ताकि कितनी भी बारिशें आएँ, पानी जो भी इसमें जाए वो निकल जाए। पानी ठहरेगा तो प्लांट बिल्कुल नहीं चलेगा। गुलाब के पौधे के लिए बता रही हूँ, इनकी पत्तियों की केयर करिए। पत्तियाँ अगर आपके यहाँ जल रही हों, मेरे यहाँ भी पत्तियाँ जल रही हैं, देखिए फूल भले ही आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये पत्तियाँ अभी जल रही हैं। तो इन पत्तियों को हटाएं नहीं। जब प्लांट से पत्तियाँ हट जाती हैं तो ग्रोथ करना मुश्किल होता है, गर्मियों के मौसम में खास करके। अगर और कोई समय रहता तो मैं ये कहती कि ये सब पत्तियाँ आप हटा दीजिए, लेकिन अभी नहीं कहूँगी। अभी ये मई का एंड चल रहा है, इस समय गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या करें कि इन पत्तियों को हटाएं नहीं। पत्तियां जब हट जाएंगी तो प्लांट ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होगा, और उसमें वही होगा कि डाई बैक होगा और तमाम तरह की डिजीज़ लगेंगी। तो ये इस तरह की अगर पीली पत्तियां हैं, गर्मी से पत्तियां जल रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं और आप इसको एज इट इज़ रहने ही दीजिए। और इसके अलावा आप वही फंगस के लिए साफ़ डाला करें मिट्टी में, और इमीडाक्लोप्रिड पत्तियों पे डाला करें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कभी कभी डाल दिया करें, जब भी हफ्ते 10 दिन में जब भी आपको मौका मिले। और इसके अलावा आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं दें, लेकिन शावरिंग सुबह शाम ज़रूर कराया करें। तो वो इसकी ग्रोथ के लिए, गुलाब की ग्रोथ के लिए वरदान है। और आप देखिए, मैं इतना ही करती हूँ जो अभी आपको मैंने बताया है। केवल इतना ही करने से आपके गुलाब देखिए अभी भी कितनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और ये आगे भी होगी। और जैसे ही बारिशें आएंगी तो आप देख पाएंगे कि ये पूरा जो गुलाब का जितने भी प्लांट हैं सब फूलों से भर जाएंगे, और अभी से इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड, लगभग मैंने जो जनरल जानकारी थी, जो अभी की केयर थी, वो देखिए इसमें कलियां कितनी अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो गर्मियों का जो मौसम है वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ग्रोथ बढ़वार के लिए बहुत प्रयास करें। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारे यहाँ फूल बहुत अच्छे आएंगे। गुलाब की जो सिंपल केयर टिप्स है फ्रेंड, वो लगभग मैंने बता दी है। इन गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप ये गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी इस समय मत दीजिए, क्योंकि उससे फंगस, बारिशें होंगी तो फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप इस समय कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए। थोड़ा बहुत आप देना चाहें तो फोलियर स्प्रे बस करिए, NPK 19-19-19 का, और एक जैसे 2 ग्राम आपने लिया और मैग्नीशियम सल्फेट उसमें 1 ग्राम मिला लीजिए, और वो महीने में 1 बार भी देंगे तो चलेगा। तो आप इस तरह से अपने गुलाब का ध्यान रखें, और बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल शावरिंग कराएं, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव ज़रा भी लगा हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।